साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 8 मार्च से ही लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। लेकिन साथियों, काफ़ी ज़्यादा संख्या में ऐसे लाभुक हैं जिनके खाते में अभी तक ये पैसे रिसीव नहीं हुए हैं। ऐसे सभी लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ऑफिशियल तौर पर अब झारखंड के अंदर जो है निकल कर आ चुकी है और ऐसे सभी लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने से संबंधित भी जानकारी आ चुकी है। तो साथियों, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा कि सभी जिलों के अंदर जो लाभार्थियों की लिस्ट पब्लिश की गई है, जिन लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, और उसी के साथ जिन लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जा सके हैं, ऐसे लाभार्थियों की भी सूची प्रकाशित की गई है। और उस सूची में रीजन में बताया गया है कि किस वजह से लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किया जा सका। तो साथियों, यहां पर बहुत बड़ा अवसर एक बार फिर से लाभार्थियों को दिया जा रहा है। जो भी रीजन दिया गया है, अगर लाभार्थी उस रीजन को सॉल्व कर लेते हैं तो उनके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो जो लिस्ट है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लिस्ट के अंदर क्या रीजन लिखा गया है वो भी बताऊंगा। अगर आपका भी यही रीजन आता है तो आपको क्या करना होगा, उसके बाद 48 घंटे के अंदर आपके खाते में पैसे भी क्रेडिट हो जाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। साथियों, सबसे पहले जो लिस्ट हम हमारे मोबाइल स्क्रीन के अंदर ओपन करके रखे हुए हैं, इसमें जिन लाभार्थियों को अपात्र कर दिया गया है ऐसे लाभार्थियों की डिटेल्स दी गई है। और उसके बाद जिन लाभार्थियों को पैसा तो सरकार द्वारा ट्रांसफर किया जाना है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनके खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किए गए हैं, वो लिस्ट भी मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाऊंगा। तो जिन लाभार्थियों को अपात्र किया गया है उसके अंदर क्या रीजन दिया गया है रिमार्क के अंदर, मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर देख सकते हैं काफी ज्यादा संख्या में लाभुक है। ये किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का लिस्ट है, जहां पर लाभार्थियों को 50 ईयर्स अबोव का रीजन बताया गया है रिमार्क्स के अंदर, और उसी के वजह से उनको जो है अपात्र किया गया है। तो इसमें साथियों, लाभार्थियों का जो एज है इस योजना के तहत जो पात्रता झारखंड सरकार द्वारा रखा गया था, जिसमें लाभार्थियों को 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष से कम ही उसकी जो है आयु सीमा जो है होनी चाहिए थी। लेकिन लाभार्थी जिनका 50 वर्ष हो चुके थे और वो भी इस योजना के लिए आवेदन किए थे, तो उनका नाम को अब हटा दिया गया है। रीजन में लिख दिए गए हैं, एज की भी डिटेल्स दे दी गई है, एज और उसी के साथ रिमार्क्स में 50 ईयर्स अबव का डिटेल्स बता दिए गए हैं। काफ़ी संख्या में लाभार्थी है, देख सकते हैं, जिनका ये रीजन बताया गया है 50 ईयर्स अबव का। ज़्यादातर 50 ईयर्स अबव के रीजन से ही लाभार्थियों को रोका गया है। कुछ जगह में और भी रीजन दिए गए हैं, जैसे किसी लाभार्थी के परिवार में अगर टैक्स पेयर है तो वो भी रीज़न देकर लाभार्थी को रोका गया है। और उसी के साथ अगर किसी परिवार में सरकारी नौकरी से रिलेटेड है उनके कोई भी परिवार के सदस्य, तो उनको भी वही रीज़न देकर यहाँ पर रोक दिया गया है। लेकिन ज़्यादातर 50 ईयर्स अबव का रीज़न देखने को मिल रहा है जिन लाभार्थियों का पैसा रोका गया है। अब साथियों, मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि जिन लाभार्थियों को पैसा दिया जाना है लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनके प्रोफाइल में पेमेंट को रोक दिया गया है, ऐसे लाभार्थियों की जो सूची पब्लिश की गई है साथियों, वो भी दिखाऊंगा। अगर साथियों आपका इस प्रकार से ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब आपको अपात्र कर दिया गया है, पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अब जो लिस्ट दिखाऊंगा उस प्रकार के ऑप्शन अगर आपका रिमार्क्स के अंदर दिया जा रहा है तो साथियों आपको घबराना नहीं है, 48 घंटे के अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे अगर आप उस चीज़ को सही करा लेते हैं। तो साथियों, देख सकते हैं दूसरा जो सूची है वो हम ओपन कर चुके हैं। इसके अंदर जिन लाभार्थियों की डिटेल्स गलत पाई गई है या फिर किसी कारणों की वजह से उनका पैसा रुका हुआ है, उनकी डिटेल्स यहाँ पर पब्लिश हुई है, जिसमें सबसे पहले कुछ लाभार्थियों का नाम गलत एंट्री किया हुआ था। ऐसे लाभार्थियों का इनवैलिड नाम करके यहाँ पर रिमार्क्स में दिया गया है और इसके वजह से इनके पैसे रोके गए हैं। ऐसे लाभार्थी अगर अपना नाम को प्रखंड स्तर में जाके सही करा लेते हैं तो उनके खाते में किसी भी वक्त जो पैसे हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं इन लोगों का एज भी दिया गया है। और उसके बाद दूसरा जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रीज़न दिया गया है रिमार्क के अंदर, वो है नॉन डीबीटी। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, इस बार झारखंड सरकार द्वारा लाभार्थियों के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आधार से जुड़े उनके जो भी बैंक खाता एनपीसीआई मैपिंग है उसके अंदर दिया जा रहा है। लेकिन जो लाभार्थी अभी तक डीबीटी को इनेबल नहीं करा पाए थे, ऐसे लाभार्थियों के पैसे अभी होल्ड किए गए हैं। तो साथियों, अगर आपका भी इस प्रकार से जो रीजन है उसके अंदर नॉन डीबीटी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो साथियों आपको घबराना नहीं है। किसी भी प्रज्ञा केंद्र में जाकर आप जो है डीबीटी करा सकते हैं।
या फिर बैंक में जाके भी डीबीटी को इनेबल करा सकते हैं और उसके तुरंत बाद आपके खाते में जो पैसे हैं वो रिलीज कर दिया जाएगा। तो साथियों काफ़ी सारे लाभार्थियों का हमने जो है खुद डीबीटी ऑन कराया है। जो रीज़न आया है उसके बाद लाभार्थियों के खाते में 24 घंटे के अंदर ही जो पैसे हैं वो क्रेडिट हो जा रहे हैं। तो साथियों आपको घबराना नहीं है। अगर आपका भी दिमाग के अंदर नॉन डीबीटी है तो आपको अपना खाता में डीबीटी इनेबल कराना है। किसी भी प्रज्ञा केंद्र या फिर बैंक में जाके ये काम आप आसानी से करा सकते हैं। तो साथियों ये हो गई दूसरी रीजन जिसके वजह से लाभार्थियों के पैसे होल्ड किए गए हैं। उसके बाद साथियों कुछ लाभार्थियों का मैं आप लोगों को डिटेल्स यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जैसे हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसी सूची के अंदर हमें जो है रीज़न देखने को मिलेंगे, जिसमें देख सकते हैं इनवैलिड IFSC कोड एंड अकाउंट नंबर। जो भी अकाउंट उनका जो है आधार के साथ जुड़ा हुआ है उसमें IFSC उसका जो कोड है साथियों वो इनवैलिड है, जिसके वजह से उनके खाते में पैसे नहीं दिए जा सके हैं इस बार। तो साथियों आपको ये चीज़ सही कर लेना है। तो आपका जो डिटेल्स है वो फिर से वेरीफाई होंगे और उसके बाद आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। उसके बाद और भी रीज़न अगर हम लोग देखते हैं साथियों तो नीचे हमें देखने को मिल जाता है। मैं आप लोग को स्क्रॉल डाउन करके ज़्यादातर यहाँ पर नॉन डीबीटी का ही साथियों प्रॉब्लम लाभार्थियों के साथ हुई है, उसी की वजह से उनका खाता में जो पैसे हैं वो नहीं आए हैं। और उसके बाद साथियों एक और रीज़न हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से PFMS रिजेक्ट। ये जो डाटा है PFMS रिजेक्ट का मतलब उनका जो खाते की डिटेल्स और आधार कार्ड की डिटेल्स साथियों मैच नहीं हो रही है। तो साथियों इस वजह से भी लाभार्थियों के पैसे रोके गए हैं। अगर आपका बैंक खाता में नाम और आधार कार्ड में नाम अलग है तो साथियों आपको KYC करके डिटेल्स को सही कर लेना होगा, अन्यथा जो पैसे हैं उसके वजह से भी यहाँ पर रोका गया है। तो साथियों ये थी कुछ रीजंस जो लिस्ट के साथ लाभार्थियों की डिटेल्स को प्रकाशित की गई है। सभी जिलों में लिस्ट आ चुके हैं। अपने प्रखंड कार्यालय या फिर पंचायत कार्यालय में जाकर लिस्ट देख सकते हैं और वहाँ पर रीज़न को पता कर सकते हैं कि किस वजह से आपके पैसे रोके गए हैं। बाकी साथियों कोई भी सवाल अगर इस योजना से जुड़ी आपके मन में हो और आप हमें पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की डिटेल्स दी गई है, आप वहाँ पर जो है हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।